गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। चलिए बेटा जी, हम ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे थे बेटा, और उसमें हमने रिमूव टू और हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन को अच्छे से सीख लिया था। आज बेटा हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव। तो वेरी इजी, आप चलिए देखिए, डोंट वेस्ट द टाइम, लुक एट द व्हाइट बोर्ड। हमारे जो अफर्मेटिव से नेगेटिव है बेटा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने आपको बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस चेंज हो जाए। तो उसमें आज हम सीख रहे हैं अफर्मेटिव से नेगेटिव। अफर्मेटिव से नेगेटिव सीखने के बेटा 6 टाइप्स हैं आपके, मतलब 6 तरीके के आपको सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जिनसे हम नेगेटिव बना सकते हैं। किसमें? ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला है अपोजिट द एडजेक्टिव, की क्वालिटी को ही अपोजिट कर दो। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अपोजिट द एडजेक्टिव का मतलब क्या है? जैसे मैं बोल दूं राम इज हैंडसम। राम क्या है? हैंडसम है। अब इसका नेगेटिव बनाना बेटा, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव है। अब इसका नेगेटिव बनाओगे, ठीक है, एन फॉर नेगेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव। तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? राम हैंडसम है। तो बच्चे क्या करके आते हैं? बच्चे नोट लगा जाते हैं, इजारा के बाद नोट लगा देंगे, राम इज नॉट हैंडसम। पर वहां अर्थ बदल गया ना। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन में यही चीज करना है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना, हमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाकर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, मतलब मीनिंग सेंटेंस का चेंज नहीं करना है। भाई लिख दो राम इज नॉट हैंडसम, राम हैंडसम नहीं तो अर्थ बदल जाएगा ना। तो हमें क्या करना है? अगर सेंटेंस में कोई क्वालिटी या डिसक्वालिटी यानी कि एग्जेक्टिव, कोई अच्छा, गुड या दोस्त कुछ भी दे रखा हो, तो उसका अपोजिट कर देना है। तो हैंडसम का अपोजिट कर दीजिए, राम इज नॉट। नॉट ला के नेगेटिव हो गया। हैंडसम का अपोजिट कर सकते हैं, राम इज नॉट अगली। भाई राम अगर हैंडसम है, इसका मतलब अगली नहीं है, बदसूरत नहीं है। ठीक है, जैसे ऐसा एग्जाम में एक बार आ चुका, सीता इज ब्यूटीफुल, तो क्या बना? सीता इज नॉट अगली। ठीक है बेटा जी, तो वेरी इजी है। कोई भी क्वालिटी, जैसे राम, मोहन इज वेरी केयरफुल, तो उसका नेगेटिव क्या बनेगा? मोहन इज वेरी केयरफुल, यानी कि मोहन इज नॉट वेरी केयरलेस। तो केयरफुल का अपोजिट क्या हो जाएगा? केयरलेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी, इसको आप ढंग से करिएगा। मैं एक और लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल आपके लिए। दूसरा एग्जाम्पल है ही, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, ही इज केयरफुल। तो इसका क्या बनेगा? इसका ही नेगेटिव, ही इज नॉट केयरलेस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे एक लिख कर सकते हैं, एक और एग्जांपल देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया है। आई लव टू स्टडी। आई लव टू स्टडी, आई लव, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, आई लव टू स्टडी। ठीक है, तो इसका क्या बनाएंगे? आई जब यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? अब इज आर एम होता तो उसके बाद नॉट लगा देते। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इज आर एम, वाज वर, मे, माइट, कैन, कुड, इन सभी जितनी भी हैज हैड, जिन सभी हेल्पिंग वर्ब है, इनके बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। लेकिन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आएगा? डू नॉट, डज नॉट। और सेकंड फॉर्म है तो नेगेटिव में क्या आएगा? डिड नॉट। मैं लिख दे रहा हूँ, रूल ये याद रखना। अगर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है बेटा जी, तो आप क्या लगाएंगे? डू नॉट और डज नॉट। ये आप सब्जेक्ट देख लेना। अगर सिंगुलर होगा तो डज नॉट आएगा, और अगर प्लूरल होगा तो डू नॉट आएगा। आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगाते हैं, ही सी इट और सिंगुलर के साथ डज लगाते हैं। जिसमें एसीएस लग रहा हो वहां डज आएगा, यहाँ पे एसीएस नहीं है तो क्या आएगा? डू नॉट। ठीक है, और अगर सेकंड फॉर्म होगी तो आप सब जानते ही हैं, नेगेटिव में क्या लगाएंगे? डिड नॉट। बेटा ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, ये केवल सिंगल नॉट नहीं रखता। तो आई लव नॉट नहीं होगा, आई डू नॉट, डोंट भी बोल सकते हैं। आई डू नॉट, और लव का अपोजिट कर दो। मैं इसको पढ़ना पसंद है, आई लव टू स्टडी, तो इसका मतलब मैं पढ़ने से हेट नहीं करता हूं, घृणा नहीं करता हूं। तो आई डोंट हेट, तो हमने यहाँ पे क्या करा? लव का उल्टा कर दिया, आई डोंट हेट टू स्टडी। ठीक है बेटा जी, तो बेटा जी इस बात का भी याद रखना कि अगर रूल्स को याद रखना, अगर फर्स्ट फॉर्म होगी तो डू नॉट, डज नॉट लगेगा, सेकंड फॉर्म होगी तो डिड नॉट लगेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया अपोजिट द क्वालिटी। चाहे वो आपकी कोई एग्जेक्टिव हो, चाहे वर्ब हो, दीर्घ हो। जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, इसका मतलब उसे इस पढ़ने के, मुझे स्टडी पढ़ना पसंद है, यानी कि मैं पढ़ने से घृणा नहीं करता हूं। आई होप आपको क्लियर हो गया। दूसरा अलोन ओनली, ये तो बहुत इजी है। अलोन या ओनली, बस आपको सेंटेंस में शब्द देखना है। देखिए एग्जांपल, आपको बस क्या देखना है? अलोन ओनली लिखा मिल जाए। कैसे? राम ओनली गॉट द प्राइज, राम ओनली गॉट द प्राइज, राम को अकेले प्राइज मिला है। तो वेरी इजी, आपको करना क्या है? आपको नन वर्ड शुरू में लगाना, बस ये बात याद रखनी है। नन वर्ड कहाँ लगेगा बेटा? ये शुरू में लगेगा सेंटेंस के। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको उठा के क्या लगाते हैं? नन वर्ड। और जो नन वर्ड लगेगा वो कहाँ लगेगा? सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि शुरू में। ठीक है, आप इसको याद रखना। ठीक है, तो राम ओनली गॉट द प्राइज, तो इसका क्या बनेगा? नन वर्ड।
किसी को भी नहीं, नन मतलब किसी को भी नहीं, बट राम, केवल राम को। ऊपर मतलब भी तो ये है, राम ओनली गॉट द प्राइज, राम को केवल प्राइज मिला, तो इसका मतलब क्या हुआ, नन बट, किसी को भी नहीं, केवल राम को प्राइज मिला। और नन बट को हटा दे, ओनली या नॉन ये शब्द है ना, जब नन बट लग गया तो आप क्या करेंगे, ओनली या नॉन को हटा देंगे, नन बट राम गॉट द प्राइज। तो बस बेटा जी प्लीज इस चीज को याद रखिएगा कि अगर सेंटेंस में ओनली या अलोन हो तो हमें उसे क्या करना, हटाकर नन बट सेंटेंस के शुरू में लगाना है और ओनली अलोन शब्द को हम हटा देंगे, ठीक है। अब तीसरा देख लीजिए टाइप आपका, एज सुन एज, ये भी बहुत आता है, और एज सुन एज की आपको हिंदी बेटा मालूम होनी चाहिए। एज सुन एज मतलब जैसे ही, एग्जाम्पल ले, जैसे ही मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, ठीक है। तो ये स्टोरी बनाने में भी बहुत आता है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, जैसे ही मैंने टाइगर देखा, एज सुन एज आई सॉ द टाइगर, एज सुन एज मतलब जैसे ही, आई सॉ द टाइगर, ठीक है, मैंने टाइगर देखा, आई रन अवे, मैं भाग गया। ये बात याद रखना कि एज सुन एज के संग बेटा जी सेकंड फॉर्म ही आती है, हाँ, जैसे मैंने शेर को देखा मैं भाग गया, और सेकंड फॉर्म आगे है तो पीछे भी पास्ट टेंस ही चलेगा, ठीक है। अब इसका बेटा ये हम अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए एज सुन एज को हम बदल देंगे, नेगेटिव बनाना है ना हमें, और मीनिंग भी चेंज नहीं हो तो हम नो सूनर डिड लगा देंगे, इसकी क्या लगा देंगे, नो सूनर डिड, ठीक है। और डिड लगता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि डिड तो खुद सेकंड फॉर्म है, डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा, डिड तो खुद सेकंड फॉर्म है तो इसके साथ सेकंड फॉर्म मिलाएंगे, तो हम क्या कर देंगे, सौ का क्या कर देंगे, सी, फर्स्ट फॉर्म सौ की, ठीक है। तो नो सूनर डिड, आई का आई रहेगा बेटा, और सौ की क्या हो जाएगी, सी। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है इसमें कि जब भी नो सूनर लगाते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है और एस सुनर के साथ सेकंड फॉर्म। तो नो सूनर डिड आई सी द टाइगर, ठीक है। और कॉमा हटा के क्या लगाना है हमें, देन, कॉमा हटा के देन लगाना है, ए एन वाला, और दूसरा सेंटेंस सेम उतर जाएगा, देन आई रेन अवे, मैं भाग गया। तो बेटा ये प्लीज इस चीज का याद रखना कि अगर एस सुन आ जाता है तो हमें से क्या करना है, नो सुनर डेड। मैं रूल में लिख दे रहा हूं, अगर एस सुन आता है, एस सुन एस, तो उसे हम किसे बदलते हैं, नो सुनर डेड में बदलते हैं, और डेड के बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के बाद फॉर्म आएगी आपकी फर्स्ट फॉर्म। बस इसी चीज का याद रखना, कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म तो आई गई, और कॉमा हटा के क्या लगाएंगे हम, देन। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया हमारा एज सुन एज का एग्जांपल, ठीक है। अब आप ये तो बेटा कर ही चुके हैं, रिमूव टू और डिग्री, ठीक है, इसे तो हमने सीख लिया है। तो रिमूव टू से हम आपको याद होगा कि टू को हटाकर सो लगाते हैं और बाद वाले टू को हटाकर दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट, तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। डिग्री में हम पी से सी बनाते हैं, तो हम सब्जेक्ट को नॉट, रूल क्या है, नॉट है तो हटा दो, नहीं है तो लगा दो, तो नॉट लगाकर भी हम क्या बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं। और बस हमारा ये बचा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट फेल टू सी। ये डिड नॉट फेल टू सी का मतलब है जैसे आपने कोई काम किया, देखने गए किसी चीज को, सी है ना इसमें, तो डिड नॉट फेल टू सी भी हो सकता है। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया सी का, और इसमें जरूरी नहीं सी हो, कुछ करने से तो डिड नॉट फेल टू डू भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कोई काम किया, ठीक है, तो उसमें आप फेल नहीं हुए तो इसकी जगह हम नेगेटिव बनाने के क्या लिखते हैं, आई डिड नॉट फेल टू सी। एग्जांपल लिख लेना इसका, देखना तभी समझ में आएगा बेटा। आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा। अब बेटा ये सीधे सीधा है, मैंने ताजमहल देखा का मतलब है मैं ताजमहल देखने में फेल नहीं हुआ, असफल नहीं हुआ, आई सॉ द ताजमहल। तो इसका आप नेगेटिव कैसे कर सकते हैं, तो आई जिसका अब कोई अपोजिट क्वालिटी तो है नहीं, सौ का अपोजिट तो हो नहीं सकता, जैसे हमने यहाँ पे लव का अपोजिट करा था ना, हेट, तो 100 का नहीं होता। तो इस वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट फेल टू सी लगाना पड़ेगा, सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सेकंड फॉर्म है ना इसलिए डिड नॉट लगा रहे हैं। तो आई अगर फर्स्ट फॉर्म होती तो डू नॉट डज नॉट लगता है, जैसा कि मैंने आपको रूल में बताया, ठीक है। तो आई डिड नॉट फेल टू सी, 100 का मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट फॉर्म सी, क्योंकि डिड के संग क्या सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो आई डिड नॉट फेल टू सी ताजमहल, ठीक है बेटा जी, दा ताजमहल है तो दा ताजमहल लिखना, ठीक है। जो चीज संसार में एक होती है उससे पहले दा लगता है, ठीक है। तो आई डिड नॉट फेल टू सी, ऐसे होता है आई डू द टास्क, तो आई डिड नॉट फेल टू डू द टास्क, ठीक है बेटा जी। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, और प्लीज इन सारे 6 मेथड्स को, जिसमें रिमूव टू डिग्री तो हम पहले सीख चुके हैं, और इन सबका आप स्क्रीनशॉट लेना और इनको अच्छे से करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और कोई भी अगर कमेंट में कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज कमेंट जरूर करना मुझे एंड पूछना मुझसे। थैंक यू एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।